जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार। अभी झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के साथ में फार्मेसी भी चर्चा में। फार्मेसी चर्चा इसलिए है कि फार्मेसी में भी खेला हो गया। प्रशांत पांडे को बदल के रंजीत चौधरी को वहां का रजिस्ट्रार बना दिया गया। लेकिन कमाल की बात यह है, सुनिए पहले विस्तार पूर्वक। कमाल की बात इस बार यह हुई है कि एक ही आदमी को जो दवा दुकान का लाइसेंस देता है, अब वही फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी करेगा। सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा सा समय देना होगा आपको। समझिए सिस्टम को विस्तार पूर्वक। अब से वही व्यक्ति जो रजिस्ट्रार है, ठीक से सुनिएगा और बढ़िया से समझिएगा, अब से वही व्यक्ति जो रजिस्ट्रार है, परीक्षा भी वही आदमी लेगा, रिजल्ट भी वही आदमी देगा, पासिंग सर्टिफिकेट भी वही आदमी देगा और फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन भी वही आदमी करेगा। कितनी मजे की बात है। और फिर आगे सुनिए, दवा दुकान में उसी व्यक्ति के द्वारा रजिस्ट्रेशन के आधार पे लाइसेंस भी दिया जाएगा। है ना कितनी मजेदार वाली बात। कि मतलब कि बिल्ली जो होती है वो दूध को पसंद करती है और बिल्ली को ही सौंप दिया जाए अगर कि आप दूध की रखवाली करो, तो बिल्ली तो भाई बिल्ली है, वो तो दूध पी ही लेगी। मतलब एक ही व्यक्ति को सब कुछ दे दिया गया है, मतलब कि फार्मासिस्ट से लेके दवा दुकान तक। और इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसमें बड़े माफियाओं का हाथ है। जैसे ही प्रशांत पांडे ने कॉलेज बंद करना शुरू कर दिया, प्रशांत पांडे पूर्व के जो रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने जैसे ही कॉलेज बंद करना शुरू कर दिया, माफिया हैं, उन्होंने मिलकर प्रशांत पांडे को ही लंका लगा दिया, यानी कि हटा दिया। और जब प्रशांत पांडे कोर्ट गए, जैसे जेपीएससी जेएसएससी वाले लोग कोर्ट पहुंचे, तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया और ये मान लिया कि प्रशांत पांडे को हटाना गलत निर्णय था। यानी कोर्ट ने मान लिया, हम नहीं कह रहे, जो कोर्ट का आदेश है वो मान लिया और उस पर स्टे लगा दिया, जैसे कि जेपीएससी और जेएसएससी पे स्टे लग गया। लेकिन हमारे साथी लोग जो हैं वो ऑफिस पहुंच गए आज रंजीत चौधरी को योगदान दिलाने के लिए, जो अभी नए नए बने हैं, और वहां ऑफिस में पहुंच के रंजीत चौधरी को बाहर में ही योगदान दिला दिया। बहस हुई थोड़ी सी वहां भीतर में, एसआईएस गार्ड के द्वारा, लोगों के द्वारा थोड़ी सी बक्का झक्की भी हुई। जरा आप ये वीडियो भी देख लीजिए, यही बक्का झक्की आज ऑफिस में हुई। जबरदस्ती कहाँ घुस रहा है? जबरदस्ती कहाँ घुस रहा है? अब आपने देख लिया, तो प्रशांत पांडे को हटाकर नए जो आए हैं, आते ही अपना खेल शुरू कर दिए और दिखाने लगे अपना वर्चस्व कि हम तो हम हैं भाई, हम तो रंजीत चौधरी हैं, और हम रंजीत चौधरी हैं तो फिर पांडे का यहाँ क्या काम है। पांडे निकल ले कोर्ट के आदेश के बाद भी। ठीक उसी तरह जैसे हमारे झारखंड के छात्र जो हैं अभी नहीं मान रहे हैं कोर्ट के आदेश के बाद भी, ठीक उसी तरह ये भी खेल शुरू हो गया। अब इस पूरे जो सिस्टम को समझने के लिए थोड़ा आपको 5 मिनट समय देना होगा, वो हम आपको सुनाते हैं विस्तार पूर्वक कि खेल क्या क्या हो सकता है और सरकार यहाँ पे कैसे कैसे खेल रही है। लोग कहते हैं हम सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, भाई सरकार से भी सवाल पूछते हैं, और मंत्री इरफान अंसारी से भी पूछ रहे हैं और स्वास्थ्य मंत्री के जो सचिव हैं उनसे भी पूछ रहे हैं। तो ये विस्तार पूर्वक वीडियो देखिए और समझिए। अब आइए समझते हैं इस पूरे मामले को, आखिर कहानी क्या थी और ऐसे डिसीजन क्यों लिया गया। तो आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि रंजीत कुमार चौधरी को फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रार का अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया, लेकिन देने का असली सवाल क्या है। असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। क्या झारखंड सरकार फार्मेसी काउंसिल जैसी वैधानिक और नियामक संस्था को धीरे धीरे अपने प्रशासनिक नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रही है? क्या सच में सरकार अब चाहती है कि यह पूरी संस्था उनके अधीन हो जाए? एक तरफ काउंसिल की अपनी संस्थागत भूमिका है, दूसरी तरफ सरकार लगातार अस्थायी और अस्थायी, माफ कीजिएगा, लगातार अस्थायी
और अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था कर रही है। आखिर लोग झारखंडी ये जानना चाहते हैं कि अस्थायी रजिस्ट्रार की नियुक्ति करने में इतनी देरी क्यों? क्या सरकार के पास अस्थायी और स्वतंत्र व्यवस्था बनाने की इच्छा नहीं है, या फिर अस्थायी व्यवस्था ही किसी खास प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सुविधाजनक है? मतलब सरकार के लिए सुविधाजनक है, यानी कि खेल जो करना है वो जब तक अस्थायी लोग रहेंगे तभी तक खेल हो सकता है, जैसे प्रशांत पांडे और अभी रंजीत कुमार चौधरी। सबसे बड़ा सवाल है कि काउंसिल सिफारिश को लेकर है। अगर काउंसिल ने सरकार को 3 बार पत्र भेजकर अपनी स्थिति, अपनी बात रखी थी, तो उन पत्रों पर क्या कार्रवाई हुई? यह काउंसिल के प्रतिनिधियों को बुलाकर सुना गया? क्या कानूनी राय ली गई? क्या सिफारिश पर कोई क्या सिफारिश पर कोई कारण युक्त निर्णय लिया गया? अगर सरकार ने काउंसिल से रजिस्ट्रार के लिए सिफारिश मांगी थी, समझिएगा इस बात को, कि अगर काउंसिल से सरकार ने सिफारिश मांगी थी तो फिर उस सिफारिश की प्रक्रिया का सम्मान क्यों नहीं किया गया सरकार के द्वारा? मंत्री जी क्यों खेल गए? अगर सिफारिश सिर्फ औपचारिकता थी, जैसे कि हमारा जेएसएससी सीजीएल और जेपीएससी का एक जो आंदोलन था सिर्फ औपचारिकता थी, तो फैसला जब पहले से था कि कोर्ट से रद्द हो जाएगा, तो फिर काउंसिल से राय मांगने का मतलब क्या था? ठीक उसी प्रकार यह आंदोलन करने का मतलब क्या था? और अगर सरकार कहती है कि काउंसिल ने 3 बार पत्र नहीं भेजा है, तो फिर सरकार रिकॉर्ड सार्वजनिक कर दे, दिखा दे झारखंडियों को, पत्र सामने रखिए, जवाब सामने रखिए और फाइल की टिप्पणियां सार्वजनिक कीजिए, सच अपने आप सामने आ जाए। लेकिन सरकार ऐसा क्यों करेगी भाई? सरकार क्यों इतना चिंतित और क्यों इतना परेशान होगी? सरकार कभी ऐसा नहीं करेगी। अब सवाल उस विभाग को लेकर भी गंभीर है जहां से यह अतिरिक्त प्रभार आया है। समझिएगा, यह अतिरिक्त प्रभार जहां से आया है वो विभाग को समझिए। वो औषधि विभाग की कार्यप्रणाली को लेकर समय समय पर भ्रष्टाचार और अनियमितता को और पारदर्शिता से जुड़े आरोपों और शिकायतों को सामने आते रहती है। मतलब कि उनके ऊपर पहले से ही बहुत आरोप और भ्रष्टाचार की चीजें लगी पड़ी हैं और कई एक बार सामने आते रहती है, लेकिन आरोप सिद्ध भ्रष्टाचार में अंतर होता है। इसलिए सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि ऐसी शिकायतें पर क्या जांच हुई और क्या कार्रवाई हुई, या फिर कार्रवाई क्या की गई? अगर नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? क्योंकि सवाल सीधा है, जिस विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठते रहे हों, उसी विभाग के अधिकारी को फार्मेसी काउंसिल जैसे महत्वपूर्ण नियामक निकाय जिम्मेवारी देना कितना उचित है? एक ऐसे व्यक्ति को जिम्मेवारी देना जिस व्यक्ति के ऊपर, जिस व्यवस्था के ऊपर, जिस लचर व्यवस्था के ऊपर पहले से कई एक गंभीर आरोप है। यह एक गंभीर और आशंका सामने आती है। आज रजिस्ट्रार का जो अतिरिक्त प्रभार है, कल काउंसिल के दूसरे प्रशासनिक फैसले में भी विभागीय प्रभाव, फिर पंजीकरण में, निरीक्षण में, अनुज्ञापन में जैसी व्यवस्था पर भी प्रशासनिक दबाव। अगर नियामक संस्था को पूरी व्यवस्था एक ही प्रशासनिक तंत्र के प्रभाव से आ गई तो उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता पर क्या होगा? मतलब समझिए कि अगर सरकार ही सब कुछ करेगी तो फिर जो स्वतंत्र प्रभार, जो स्वतंत्र चीज है, वो स्वतंत्रता कहाँ रहेगी? सरकार कह सकती है, सरकार अपने बचाव में ये कह सकती है कि यह सिर्फ प्रशासनिक व्यवस्था है, लेकिन जनता पूछेगी अस्थायी व्यवस्था कब होगी? ये जो बार बार अस्थायी 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 व्यवस्था कब होगी? सरकार कह सकती है कि आधिकारिक योग्य जनता पूछेगी। फिर स्वतंत्र चयन प्रक्रिया क्यों नहीं? सरकार यह भी कह सकती है कि सब कानून के अनुसार है, जनता पूछेगी तो पूरा पत्राचार निर्णय प्रक्रिया सार्वजनिक क्यों नहीं? यह लड़ाई किसी व्यक्ति को हटाने की नहीं थी, यह लड़ाई प्रशांत पांडे को हटाने की नहीं थी, यह लड़ाई वहां से भ्रष्टाचार को मिटाने की थी, यह लड़ाई वहां से अनियमितता को हटाने की थी। यह संस्था की गरिमा, पारदर्शिता और स्वतंत्रता को बचाने की लड़ाई थी। लेकिन यह लड़ाई अब वो रही नहीं। फार्मेसी काउंसिल किसी विभाग का उप कार्यालय नहीं बनना चाहिए, रजिस्ट्रार किसी व्यक्तिगत शक्ति का केंद्र नहीं बनना चाहिए, और फार्मासिस्ट के
पेशेवर अधिकार किसी अधिकारी की व्यक्तिगत कृपा पर निर्भर भी नहीं होनी चाहिए। इस तरह का व्यवस्था अगर इस राज्य में बनता है, फार्मासिस्ट में बनता, फार्मेसी कॉलेज में बनता है, संस्थान में बनता है, तो कहीं ना कहीं इस पूरी व्यवस्था को सरकार लेके डूब जाएगी। इसलिए सरकार से अंतिम और सीधा सवाल, अगर सब कुछ नियमों के अनुसार है तो पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट क्यों? सचिव महोदय और डॉक्टर इरफान अंसारी साहब से एक सीधा सवाल है कि सब कुछ नियम संगत है तो फिर सार्वजनिक करने में हिचकिचाहट क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, फार्मेसी काउंसिल को स्थायी, पारदर्शी और स्वतंत्र व्यवस्था आखिर कब मिलेगी? क्यों नहीं एक ऐसे व्यक्ति को वहां रजिस्ट्रार का जिम्मेवारी सौंपा जाए जो परमानेंट, स्थायी हो? ये टेम्पोररी सिस्टम कब तक चलेगा? कब तक? ये सवाल सरकार से है, ये फार्मासिस्ट की सवाल है, ये झारखंडियों की सवाल है कि कब तक छला जाएगा इस तरह से झारखंडियों को, कब तक छला जाएगा हर वो व्यक्ति को, कब तक छला जाएगा जेपीएससी जैसे विद्यार्थियों को, जेएसएससी जैसे विद्यार्थियों को, फार्मासिस्ट जैसे विद्यार्थियों को। अब आप निर्णय लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप क्या समझते हैं इस पूरे वीडियो में। धन्यवाद। जोहार।